मेरी बेटी आज कहती है रक्षाबंधन का त्योहार है। बाबूजी हमारे घर में तो एक पैसा नहीं है, आखिर मैं अपनी बेटी को क्या दूंगी? रुपया 2 रुपया मेरे पास है भी नहीं। बातें मत बनाओ, सबसे पहले ये बताओ भैया कहाँ हैं? भैया? हाँ। मुझे क्या पता है वो कहाँ गया, कहाँ घूमने गया? बता के तो वो जाता नहीं, कहाँ मैं जाऊंगा? आजकल बहुत ज्यादा ही अपने बेटे की तरफदारी करने लगी हो। कैसी बात करती है तू? क्यों ना करूं? भैया भैया, अरे तू भी तो मेरी बेटी है। क्या तुम्हें मालूम नहीं क्या रक्षाबंधन है? सभी बहन अपने भाइयों के कलाई में राखी बांधकर खुशी से झूम रही हैं। एक मैं अभागी जो कि सुबह से भूखी प्यासी उसका इंतजार करके बैठी हूँ। अरे बेटी देख, इतना घबरावा नहीं जाता है। अरे कहूँगा होई आवते होई, यह त्योहार 1 घंटा का तो आए न, सारा दिन का है। अब आ जाए बांध लिए। एक बात कान खोल के सुन लो, आ जाएंगे भैया तो मैं भैया से ऐसे रूठ जाऊंगी कि जिंदगी भर मनाते। ये लो, जब देखो थोड़ी थोड़ी बात में ये गुस्सा हो जाती है। माँ ये नहीं करूंगी, माँ वो नहीं करूंगी। बताओ, समझाना पड़ेगा मुझे। चलो ठीक है, मैं देखती हूँ। कोई हंस रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है। कोई हंस रहा है, कोई रहा है। बता मेरे मालिक ये क्या हो रहा है? कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है। बता मेरे मालिक ये क्या हो रहा है? गरीबों की दुनिया में आओ तो जाने, और हमारी तरह दुख उठाओ तो जाने। बाबूजी के गुजर जाने के बाद मेरी माँ कई कष्टों को सहन करके हम दोनों भाई बहन की परवरिश की। लेकिन आज जब मैं समझदार हो चुका, मजदूरी करने के काबिल हो चुका, अपनी माँ से बार बार विनती करता रहा, माँ मुझे मजदूरी करने दे। लेकिन मेरी माँ की एक ही जिद, एक ही जवाब, नहीं बेटा सोनू, मेरे रहते तुझे मजदूरी करने की जरूरत नहीं। जब तक मैं हूं तब तक तुझे कोई मजदूरी मेहनत नहीं करने दूंगी। मैं तुझे पढ़ा लिखा कर नेक इंसान बनाऊंगी। माँ के सपनों को साकार करने के लिए माँ की हर बात को सहन करता रहा। लेकिन कल दोस्तों के संग में घूमने निकला तो क्या देखता हूँ, मेरी माँ कड़ी धूप में मजदूरी कर रही है।
माँ को कड़ी धूप में मजदूरी करते देख मेरा कलेजा फट गया। इसलिए मैंने प्रण किया और आज बिस्तर से उठते ही ना तो अपनी बहन सरला और ना ही अपनी माँ से किसी से नहीं बताया और मैं मार्केट गया। धन्य है मेरा नसीब, मुझे वहां काम भी मिला। लेकिन मेरी बदनसीबी, कर्मचारियों की कलाई की तरफ नजर पड़ी। क्या देखता हूँ हर किसी की कलाई पे राखी बंधी हुई। अचानक मुझे याद आया कि जब तक मेरी गुड़िया मेरी कलाई में राखी नहीं बांध लेती वो खाना नहीं खाती। बस यही सोचकर मैं भागा दौड़ा चला आया। चलता हूँ, देखता हूँ सरला और माँ इस वक्त क्या करे। चलता हूँ मैं। माँ, सरला, माँ, सर। ये क्या? मैं जब भी घर आता था सरला दौड़कर मेरे गले लगती थी, लेकिन आज ये चुपचाप एकांत खड़ी है। ऐसा भी हो सकता है इसकी निगाह मुझ पर ना पड़ी हो। खैर कोई बात नहीं, मैं ही आवाज लगा देता हूँ। सरला। ये क्या? मैं तो सोच रहा था कि इसकी निगाह मुझ पर नहीं पड़ी। मैं आवाज लगा देता हूँ। आवाज लगाने के बाद भी ये दौड़कर मेरे गले नहीं बल्कि एक ओर से जाकर दूसरी ओर खड़ी हो गई। ए गुड़िया, गुड़िया, सरला, ए गुड़िया, एक तू ही तो है, एक तू ही तो है मेरे जीने का सहारा। मैं कितना भी थका रहूं, कितना भी गम में रहूं, यहाँ तक कि कितना भी भूखा रहूं, तेरा खिलखिलाता हुआ चेहरा देख लेता हूँ। मेरी थकान, मेरी सारे गम, यहाँ तक कि मेरी भूख तक मिट जाती है। ए गुड़िया, रूठी रूठी तू काहे सरला, रूठी रूठी तू काहे अपार बहेगा। रूठी तू काहे अमर बहना, तोहर गुस्सा हमका लागे, तोहर गुस्सा तोहर गुस्सा हमका लागे, प्यार बहना। गुड़िया, भैया, सरला, सरला, सरला। अगर तू ऐसे रूठेगी, अगर तू ऐसे रूठेगी अपने भैया से, तो याद रखना, याद रखना, एक दिन मैं तुझसे इतनी दूर चला जाऊंगा जहां से कभी वापस नहीं आऊंगा। और आप भी सुन लीजिए, अगर इसी तरह करते रहेंगे ना, तो मैं भी किसी दिन मर जाऊंगी और आप हाथ ही बालते रहेंगे। ऐसी बातें मत बोल, ऐसी बातें मत बोल जो तेरा भैया कभी सहन नहीं कर सकता। सबसे पहले ये बताओ कि अभी तक आप कहाँ थे? मैं हाँ, मैं अपने दोस्त के यहाँ गया था। काहे झूठ बोल रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा गुड़िया। तुम्हें मेरी कसम, अगर मुझसे झूठ बोले तो कहाँ थे अभी तक आप? ए गुड़िया, इस तेरी कसम देने वाली आदत कब जाएगी? जब मर जाऊंगी तब। नहीं, अगर तुझे जानना ही है
कि मैं कहाँ गया था तो मैं जरूर बताऊंगा। गुड़िया, मैं मार्केट गया था, मार्केट गया था मैं, क्योंकि अब मुझसे माँ की हालत नहीं देखी जाती। गुड़िया, मुझसे माँ की हालत नहीं देखी जाती। दिन भर कड़ी धूप में मजदूरी करती है और जब वो रात में बिस्तर में जाती है, उसकी दर्द भरी आवाज, उसकी कराहती हुई आवाज मेरे सीने को चीर देती है। गुड़िया, इसलिए मार्केट गया, मजदूरी करने गया था। मजदूरी करने? हाँ गुड़िया। और वो भी आप? हाँ, और मुझे काम भी मिला। मैं काम कर रहा था और अचानक मेरी नजर मुझ जैसे अभागे गरीब कहीं कर्मचारियों थे, हर किसी के कलाई पे राखी बंधी हुई थी। मुझे याद आया कि जब तक मेरी सरला मेरी कलाई में राखी नहीं बांध लेती वो खाना नहीं खाती। बस यही सोचकर मैं भागा दौड़ा चला आया। भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, मैं तुम्हें समझ न सकी, मुझे माफ कर दो भैया। गुड़िया, ऐसी बात कर रही है, गलती मेरी भी थी जो कि मैं तुझसे बताकर नहीं गया था, लेकिन अगर मैं तुझे बताकर जाता तो तू मेरी भोली बहन मुझे कभी न जाने देती। और हाँ, अगर मैं 2 पैसे कमाऊंगा नहीं तो घर का खर्च कैसे चलेगा, और पैसे नहीं कमाऊंगा कुछ दिन बाद मुझे अपनी प्यारी गुड़िया की सगाई भी तो करना है। क्या भैया, जब देखो सगाई सगाई सगाई, पहले इस घर में भाभी आएगी। हाँ नहीं गुड़िया, मैं ये नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी में आने के बाद मेरी जिंदगी में कोई आए और मेरा मन बदले। इसीलिए सबसे पहले मैं तेरे हाथों को पीला करना चाहता हूँ। अच्छा, पहले से मन में रखे हो कि मेरा मन बदले? नहीं गुड़िया, कहते हैं वक्त और हालात इंसान को ना जाने कहां से कहां लाकर खड़ा कर दे। इसलिए मैं अभी होशो हवात में सबसे पहले मैं अपनी प्यारी गुड़िया को विदा करूंगा। चलिए चलिए, बातें मत बनाइए। क्या भूख प्यास से तड़प कर मर जाओगी तब राखी बंधवाओगे? तू ऐसा किया कर, तू पहले खाना खा लिया कर, उसके बाद ही मेरे हाथ में राखी बांध। अच्छा, तो फिर क्या करने हो? कल में राखी बांध देती। अरे तेरी ये जिद, अगर ऐसी बात है तो जा ला राखी और ऐसी राखी बांध अपने भैया की कलाई में कि ये दुनिया वाले देखते रह जाएं। जा गुड़िया। ठीक है, मैं यूं गई और यूं आई। जा ला राखी। कहाँ है लाठी चली है? कहाँ लाठी चली बता, मैं सारे फार के गिरा आया भाई। दिलहा चल रहा, तुम लाठी की बात कर। दिला लाठी चला थी। हाँ, लाठी राखी लाठी राखी यहाँ लाठी की बात हो रही है। अरे कौनो को हरावा कहा ला लाठी, मैं कहा चल फिर आ गुंडा। अरे लाठी की बात नहीं, ये राखी के लिए नाराज है। राखी के बारे नाराज? हाँ, तो बतावे चाहिए हमसे भट्ठवम तो हम रही तू 4 बोरिया भारे ले आता। ईट पत्थर भी ले आता। वो राखी की बात नहीं कर रही, फिर जो गुड़िया के बाद त्योहार आता है ना, उसी की बात है। गुड़िया के बाद त्योहार आवत है? गुड़िया के बाद तो कजरिया आवत ही। सही कहा तुमने। पहले के युग में उसे कजलिया ही बोलते थे, लेकिन आज का नया युगांतर देखते हुए उसका नया नाम पड़ा है रक्षाबंधन, राखी का त्योहार। हाँ, मेरे सारे त्योहार पे त्योहार नहीं समझना क्या? तुमने कभी नहीं बंधवाया? ना, इतने बड़े हुई और आगे पाके नहीं बंधुआ। क्यों नहीं बंधवाया? अब हमें बहन नहीं आया तो कैसे बंधुआ आई? हैं? जब आप सिंगल पीस में पैदा ही भाई हो।
बताते हुए भी इसको लज्जा नहीं आती है। एमा कौन लज्जा की बात है? आज के बाद कभी ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना कि मेरी बहन नहीं है। तो है सरला आज के बाद मेरी बहन बाद में, हाँ सबसे पहले तुम्हारी बहन, जैसे मेरी बहन वैसे तुम्हारी बहन। अरे मैं तो ही जान अब तक जौने जुगाड़ में लागा जुगाड़? कहा थे जैसे मेरी बहन वैसे तेरी बहन, जैसे तेरी बहन वैसे मेरी बहन। सही बात है। बयान के कर मना या बदल जाए, कहा जैसे तेरी औरत वैसे मेरी औरत। अरे कितनी गंदी सोच रखता है पिलांदू भैया, अपनी मूछे देखो। तो मोछे का तो कोक दिखा नहीं अपन। यानी कि आईना कभी कभी देखते हो कि नहीं? आईना हाथ तक हमरे अटपे नहीं, हम शीशा से काम चलाई थी। उम्र में तुम मुझसे बड़े हो, हाँ ये का तो हम मान लेंगे बात। मान लिए ना? हाँ। और तुम्हारी पत्नी बीबी मेरी कौन लगेंगी? भाऊजी। भौजी, भाभी माँ समान होती है। अरे तय आए कहते हम माँ समान है। अबे अजुआ माने एड़ धोबैन लका लइके एड़ धो भी निकल ली सी है, ओकर भौजी लागर रहे। अरे पिलांदू भैया, पांचों उंगली बराबर होती हैं, एक गलती कर दे तो सबको उसी में। पिलांदू भैया देखिए, भाई भाई सच्चा दोस्त होता है, सच्चा दोस्त होता है, और जो ऐसा करता है वो गद्दार होता है और पाप का भागीदार भी होता है। अच्छा हाँ, और हाँ, आज के बाद कभी भी कहीं भी समाज में ये ना बोले कि मेरी बहन नहीं है, बहन नहीं है, इसलिए आज राखी बंधवाए बिना नहीं जाने दूंगा। ठीक है बंधु, उपाय कर। अब चिंता की बात है, तेरी बहन तो मेरी बहन, मैं तुरंत बहनी में काम चलाऊं। राखी बंधावेगा। हाँ चूतिया आदमी है यार। मैं अरे मुझे भूख लगी। भूख आ गई। ये बहुत भोली है, जब तक मेरी कलाई में राखी नहीं बांध देती ये खाना नहीं खाती। हम ना खा पाए। लाओ चमोरे पहले बांध छोड़। लाओ लेकिन राखी तो हम मधुआ भाई तो हाँ। पैसा तो ही दिए पारी। देखो एक बात पिलांदू भैया, हाँ देखो अब आपस में भाई बहन बात कर लो, मुझे बीच में मत रखो। बातें तो कर क्या बीच में बोले। अच्छा मैं पैसा है तोरे? काहे? राखी बांध एक बारी। अरे पागले, राखी मैं तेरे बांधूंगी और पैसा भी दूंगी। क्या पैसा मोह बाप दे क्या? बाप नहीं तू देगा। मैं तेरे कलाई में राखी बांधूंगी और तू मुझे पैसा देगा, समझेगा? क्या बात है? हाँ तो बंधुआ रे भाई, मुका टाइम नहीं, मुका अंता ही जाएगा। अरे का हुआ? सरला का पैसा लागी। पिलांदू भैया, एक भाई होकर मेरी बहन बहुत भोली है, उसे प्यार से समझा नहीं सकते हो? प्यार से समझाओ, मान जाएगी वो। अच्छा हो। हाँ। ये बेटी पैसा ना ले। काहे? हरदम तो तुम्हारे पास बहुत पैसा था। धंधा बेकार चला था, 20 सुअर ही मर गए, कुल छौना मर गए। यानी आपके पास पैसा नहीं है? धंधा वही चौपट हो गया, नहीं नवरात पर ठेल दिया तो लाख 1.5 लाख। चलो ठीक है, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो मुझे धन दौलत और रुपये पैसे की जरूरत नहीं है। फिर सिर्फ आपका आशीर्वाद बना रहे बस। आशीर्वाद तो बोरिया 2 बोरिया में दे सकते हो। 2 बोरी? हाँ, ये कौन सा आशीर्वाद है? हमारे ही चना नहीं बचत रहा तो हमारे बाबा कहा जब से मोदी की सरकार आगे कुल लगाई है, देसी गाय कुल चना खाए डरती है। तो 2-3 बोरिया हो गया है, कहा ये मानो आशीर्वाद आए पैदा हो गया है। चलो ठीक है। भूसा धारा है, हम सोचा आशीर्वाद के भूसा ही लाई ले। अच्छा भूसा? अब कहा ले? मुझे कुछ नहीं चाहिए, चलो तुम बंधवा लो बस। अरे बातें हुई कि नहीं भाई बहन के बीच में? पक्की हो गई बात, अब फ्री में चलो आओ। भैया मेरे
राखी के बंधन को निभाना भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना। क्या हुआ? अबे कहा जैसे तेरी बहन वैसे मेरी बहन, तो जैसे मेरी बहन वैसे तेरी बहन। हाँ हाँ, अब मैं भूमि में बैठ हूँ या कुर्सी में बैठ है? तो तुझे तकलीफ क्या है? तकलीफ यह है कि मैं बैठ तो बैठ, चलो कोई बात नहीं, तो कुर्सी में बैठे तो शक भाई नहीं आए, तो इनता गोड़वा कह के अब गोड़वा मोर थुथुनो में इतना रगरत। अब मैं चलो एकर जाऊँ नहीं, ये मैल सूंगा बैठ के। यानी कि चल अच्छा तू ही बैठ जा कुर्सी में। मैं ना बैठी हूँ कुर्सी में। नाराज होने का कारण ये कुर्सी है, मैं इसे ही हटा दे रहा हूँ। चूतिया वाला आवाज है। अब ठीक राखी है। के बंधन को निभाना भैया मेरे, भैया ये नाता ठहरो। निभाना। अरे ये मुंह कैसे बना रहा है? क्यों पेलांदू भैया, ऐसे ही बैठा जाता है? हम रोज ऐसा बैठी थी, रोज बैठता है? कब? सवेरे जो गई थी। रोज सुबह तू ऐसे बैठता है? कहीं भी बैठने के अलग अलग तरीके होते हैं और तू ऐसे बैठता है सुबह? खड़ा हो, बैठने की अक्ल नहीं है इसको, ऐसे कर। इसीलिए कहती हूँ कि आजकल बहुत ज्यादा तुम पूरी खाने लगे, इसीलिए मोटे होते चले जाते हो, बैठ नहीं पा रहे हो। पूरे में झोरान जाई थी, नहीं पहले बकुला कंडा खाद रहा तेजान रहा। जार के। क्यों रे पेलांदू, काफी मीठा नहीं खाया? भैया मीठा नहीं खाई दिया है, हमरे शुगर है। क्या है? डॉक्टर माना कर मीठा ना खाओ, तुम्हारे शुगर है। शुगर है? शुगर नहीं तो बोल दे बड़ा शुगर है, यानी कि तू बीमार है। हाँ कान मीठा ना खाओ। तुझे मीठा से एलर्जी है, इसको डॉक्टर ने मना किया है कि तुम मीठा नहीं खाना, और आज इसको मिठाई खाने का मौका मिला
इसको ये नहीं पता चल रहा, मीठा खाते वक्त इतना मग्न हो गया, इसको ये नहीं पता चल रहा कि मैं मीठा खा रहा हूँ कि मेरी बहन की। अरे भीतर तक काहे घुसेर दी थी। तुझे मीठा खाना है ना, आज मैं तुझे मीठा खिलाऊंगा। न खा भैया, खाना पड़ेगा तुझे। न खाब नहीं पेचिस पर लागी। खाना खा नहीं मारूंगा आज। अरे मेरे मुंह में 3-3, 4-4, 5-5 घुसेर रहा है। तो आज तुझे मौका मिला है ना, खा जल्दी, नहीं मारूंगा। क्या कह रहा है? कह रहा है मैं तुम दोनों को मारूंगा। क्यों रे? मुझे तो मुझे और मेरी बहन को भी। तुझे खिला रहा हूँ, खा इससे पहले। अरे घुसता ही नहीं यार। इसे खा नहीं, आज मैं तुझे मार, अब मुझे मारेगा। आ चल मुझसे निपट तू पहले। अरे एक फाइट में गिर जाएगा। भैया क्या बात है, तुम्हारी आंखों में आंसू? कुछ नहीं गुड़िया, ये तेरी राखी का प्यार देखकर ये खुशी के आंसू आ गए। तुम्हें मेरी कसम, अगर मुझसे झूठ बोले तो क्या बात है? हाँ अगर तू जानना चाहती है जी, तू अपनी कसम क्यों देती है? मैं तुझे बता रहा हूँ, बताइए ना। मैं कितना मजबूर हूँ, कितना भागा हूँ। सुन मेरी बात गुड़िया, राखी तो बहन बांध दी हाथ में, देने को कुछ भी मेरे नहीं पाते। या विधाता ये कैसी तकदीर है, दिल ही दिल मेरी रहती है अभिमान। या विधाता ये कैसी तकदीर है, दिल ही दिल मेरी रहती है अभिलाष। धन किलो भी न भैया, ये बहेना तेरा चाहिए मुझको भैया तेरा प्यार। भैया भैया मैं रटती रहूंगी सदा, ऐसे भाई पे बहेना भैया भैया मैं रटते रहूंगी सदा, ऐसे भाई पे बहेना भैया। मुझे रुपये पैसे और धन दौलत की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरे सर पे आपका आशीर्वाद बना रहे बस भैया।
मेरी गुड़िया, मेरा प्यार और मेरा आशीर्वाद तेरे संग में था और है और हमेशा रहेगा। लेकिन तू चिंता मत कर, आज तेरा भाई मजबूर है, आज तेरा भाई मजबूर है, तुझे कुछ नहीं दे सकता। लेकिन तेरी ये राखी के लिए तेरा भाई तेरे लिए क्या कर सकता है, जानना चाहती है? जी सुन गुड़िया, वो मेरी बहना ओ मेरे भैया, वो मेरी बहना ये राखी की लाज, वो मेरी गुड़िया ये राखी की लाज, तेरा भैया निभाएगा, मेरी गुड़िया ये राखी। तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा, तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा, मेरी गुड़िया ओ मेरे भैया, मेरी बहना ये राखी की लाज, तेरा भैया निभाए। आप हैं बाबूलाल, इसी गांव के निवासी हैं। इस सीन की कद्र करते हुए आप ये 10 रुपए पुरस्कार दे रहे हैं। पार्टी स्वागत करते हैं। तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा, तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा, मेरी गुड़िया ओ मेरे भैया, वो मेरी गुड़िया ये राखी की लाज, तेरा भैया निभा। आप हैं राम प्रकाश ग्राम गहुरे निवासी हैं। हमारे नाल वादक और नक्कारा वादक आप दोनों के लिए 10-10 रुपए स्पेशल पुरस्कार। पार्टी स्वागत करते हैं। हेलो, आप हैं प्रेम जोकर ग्राम गहुरे। आप इन दोनों कलाकारों के लिए 10-10 रुपए स्पेशल पुरस्कार दे रहे हैं। पार्टी स्वागत करते हैं। और तेरे लिए मेरा मन क्या क्या सपने देखता है। क्या 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 हो, दिन रात देखे मन एक सपना आएगा तेरे बिना। पागल हो तू पागल है। ओ मेरे भैया, वो मेरी गुड़िया ये राखी की लाज, तेरा भैया निभाएगा। आप हैं शिव सागर और श्री कृष्ण। ये रोडवेज डिपो फतेहपुर, रोडवेज डिपो फतेहपुर से जो आती है उसके चालक हैं। आपकी तरफ से ये 51 रुपए भाई बहन के प्यार को देखते हुए पुरस्कार आ रहा है। पार्टी स्वागत करती है। भैया ये अचानक आप क्या सोचने लगे? गुड़िया, हाँ तेरे राखी के प्यार में मैं इतना मग्न हो गया तो कि तुझसे एक बात बताना ही भूल गया। कैसी बात? वो जो मेरे दोस्त थे ना, कौन? तू ही बता कौन। मैं जानती हूँ, कहीं आप श्यामू भैया की बात तो नहीं करते हैं? बहुत याद रखती है अपने श्यामू भैया की। काहे? क्या वो मेरे भैया नहीं है क्या? तो मैंने कब कहा कि वो तेरे भैया नहीं है? और खुशी की बात ये है क्या? कि उनकी शादी हो गई। क्या? कैसी बात करते हो? उन्होंने अपनी शादी कर ली
और हमें दावत भी नहीं दिए। आएंगे तुम उनसे बात। नहीं गुड़िया, ऐसी बात नहीं और है। क्या? सबसे पहले शादी का निमंत्रण मेरे पास ही आया था। हाँ हाँ, फिर अकेले अकेले जाके ठूस आए होंगे। हाँ नहीं गुड़िया, तुझे तो पता है कि मैं खाली हाथ किसी के दरवाजे नहीं जाता, तो और मुझ गरीब के पास है ही क्या, इसलिए खाली हाथ किसी के दरवाजे जाना शोभा भी नहीं देता। इसलिए आज ही उनका गौना आया है। यानी कि भैया के घर भाभी आई है, तो मैं ये सोच रहा हूँ क्या कि क्यों न जाकर भैया से क्षमा मांग लूंगा और भाभी माँ से मिलाऊंगा। भैया मैं भाभी को देखने चलूंगी। भैया मैं भी भाभी को देखने चलूंगी। पहले तैयारी मैं बनाया, लग गई लाइन में पहले ही। काहे? तुम जा सकते हो क्या? मैं नहीं जा सकती क्या? सरला, क्या? आज मैं जा रहा हूँ, कल तुम दोनों चले जाना। मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। सरला, अरे अरे चलो, मुझे आंखें मत दिखाओ। मैं तुम्हारे आंखों को देख के डरने वाली नहीं, समझा क्या? हाँ। माँ, मैं तेरी दवाई जानती हूँ। माँ की चमची तुरंत माँ को बुलाने लगती क्यों? है। गुड़िया